हाय हेलो एवरीवन, जय हिंद। वेलकम माय यूट्यूब चैनल अकु ज्ञान तक में। जैसे कि हमारे सभी प्यारे भाई बहन बढ़िया होंगे और अच्छे होंगे। जैसे हमने आपके पिछले वीडियो में आपकी उत्तर प्रदेश की 2011 में जो जनगणना हुई उससे रिलेटेड हम आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सारे हमने किए थे। आज के सेशन में हम करने वाले हैं हिस्ट्री के आपके जो वन लाइनर आपके फैक्ट होंगे, जितने भी आपके हिस्ट्री से फैक्ट वाले क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में यूपी पुलिस कांस्टेबल में, वो सारे हम क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव फॉर्म में देखने को मिलेंगे। और आपको भी मेरे साथ क्या करना, आपको प्रैक्टिस करना क्वेश्चन के। अगर आपको आंसर पता तो मेरे साथ मिलकर आपको कमेंट करना है। तो ज़्यादा आपका टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, अपने सेशन को क्या करते हैं स्टार्ट करते हैं। जैसे कि जो हम जहाँ पे आपको ढीले थे वहीं से हम अपने सेशन को क्या करते हैं प्रारंभ करते हैं। यहाँ से हमने आपको ढीला था तो यहाँ पे जैसे लिखा उत्तर प्रदेश के हिस्टोरिकल फैक्ट वन लाइनर क्वेश्चन। आपके उत्तर प्रदेश से जो हिस्टोरिकल मतलब इतिहास से जितने भी क्वेश्चन बनेंगे वन लाइनर, सभी हम आज के सेशन पे आपको कराने वाले हैं। जैसे कि हम यहाँ पे कुछ थोड़ा हिस्टोरिकल फैक्ट के परिचय के बारे में जानेंगे, कैसे क्या इसकी भूमिका इसके बारे में बताएंगे। फिर इसके बाद इससे रिलेटेड आपके जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे वो सारे हम आपके एग्जाम लेवल पे यहाँ पे कराने वाले हैं। तो जैसे कि पहला पॉइंट यहाँ पे देखेंगे, आर्यों के नाम पर भारत देश का नाम आर्यव्रत तथा भारतवर्ष पड़ा। जो आपके आर्य थे, जो आपके आर्यों थे ना, उनके नाम पर भारत देश का नाम क्या पड़ा, आर्यव्रत और भारतवर्ष आपका पड़ा। ठीक है। इसके बाद अगला पॉइंट यहाँ पे लिखा, 6वीं शताब्दी में उत्तरी भारत में 16 आपके क्या थे महाजनपद में विभाजित था, जिसमें क्या हुए 8 महाजनपद वर्तमान उत्तर प्रदेश में क्या थे आपके स्थित थे। ये भी आपका पॉइंट क्लियर हुआ। अगला यहाँ पे पॉइंट देखेंगे, तीसरा नंबर पॉइंट आपसे क्या कहता है, बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ पे जारी किया था, वाराणसी बनारस के निकट सारनाथ में अपना बुद्ध ने पहला उपदेश दिया था। ठीक है, ये भी पॉइंट आपका क्लियर हुआ। इसके बाद अगला पॉइंट मेरे साथ मिलकर यहाँ पे देखेंगे, मेरे शेरों मेरे फौजों भाइयों, कह रहा है खजुराहो के जो अति सुंदर मंदिर है आपके, खजुराहो के जो अति सुंदर आपके मंदिरों का निर्माण है इन्हीं चंदेल राज्यों ने शासनकाल में हुआ था। किसके राज्य के शासनकाल में आपको हुआ था, तो आपको बताना है चंदेल राज्यों के शासनकाल में। आपका जो खजुराहो का अति सुंदर मंदिर है उसका निर्माण किसके काल में हुआ था, शासनकाल में, तो आपको बताना है मेरे शेरों चंदेल के। ठीक है, ये भी आपका मतलब पॉइंट यहाँ पे हम हिस्टोरिकल फैक्ट के जितने भी पॉइंट हैं यहाँ पे आपको मैं परिचय पहले दे रहा हूँ। फिर इसके बाद इससे रिलेटेड जितने भी आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे वो हम सारे यहाँ पे आपको कराने वाले हैं। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे जैसे लिखा, लगभग 650 वर्षों तक अधिकांश भारत की तरह उत्तर प्रदेश में भी किसी न किसी मुस्लिम वंश का क्या हुआ शासन रहा है। ठीक है, इसके बाद अगला पॉइंट आपसे कहेगा, शाहजहां में जो शासनकाल हुआ था वो 1628 से लेकर 1658 ईस्वी में आगरा ताजमहल में बनवाया गया था। ये भी आपका हुआ था। ठीक है, इसके बाद अगला पॉइंट कहता है, मुस्लिम काल के जो भारत थे हमारे दोस्तों, मुस्लिम काल के जो भारत थे वो अंग्रेजी सेनाओं की चिड़िया कहा जाता था। मुस्लिम काल के जो भारत में जो अंग्रेज थे उन्हें क्या कहा जाता था, सोने की चिड़िया कहा करते थे। ये भी पॉइंट आपका क्लियर हुआ। इसके बाद अगला पॉइंट कहता है, 18वीं शताब्दी में मुगलों के पतन के साथ ही इस मिश्रित संस्कृति का केंद्र दिल्ली से लखनऊ तक आपका चला था। ये भी पॉइंट आपका क्लियर हुआ। अगला यहाँ पे पॉइंट देखेंगे, यहाँ पे क्या कहता है मेरे शेरों, ये अगला पॉइंट कहता है, शाहजहां ने दिल्ली को राजधानी नहीं बनाया। जो शाहजहां थी वो अब क्या किया, दिल्ली को राजधानी नहीं बनाया, आगरा के मुगल साम्राज्य की राजधानी बना रहा था। क्या कर रहा था, आगरा जो था उसकी मुगल साम्राज्य जो थे उसकी राजधानी आपका बना रहा था। ठीक है, ये भी पॉइंट आपका क्लियर हुआ। अगला यहाँ पे पॉइंट देखेंगे मिलकर मेरे साथ। अगला पॉइंट कहता है, 10 मई 1857 ईस्वी को मेरठ में सैनिक के बीच क्या हुआ था, विद्रोह भड़क गया था। जो 10 मई 1857 का ईस्वी को मेरठ वाला था उसमें सैनिकों के बीच क्या हुआ, विद्रोह आपका क्या हुआ था, भड़क गया था। ठीक है, इसके बाद अगला पॉइंट आता है, उत्तर प्रदेश ने भारत को मोतीलाल नेहरू, मदन मोहन मालवीय, जवाहरलाल नेहरू और पुरुषोत्तम दास टंडन जैसे महत्वपूर्ण आपके राष्ट्रवादी राजनीति क्या रहे हैं, आपके नेता भी रहे हैं। ये भी पॉइंट आपका क्लियर हुआ। इसके बाद अगला यहाँ पे पॉइंट आता है, यहाँ पे पॉइंट अगला पॉइंट यहाँ पे आपके लिए क्या लिखा हुआ है, स्वतंत्रता भारत के जो संविधान लागू होने के बाद उत्तर प्रदेश का पूर्ण राज्य क्या बन गया, संपूर्ण राज्य बना। ठीक है, इसके बाद अगला पॉइंट आपसे हिस्टोरिकल फैक्ट में बात करेगा, 9 नवंबर 2000 को उत्तर प्रदेश में पश्चिमोत्तर हिस्से में उत्तरांचल राज्य का गठन किया गया। जो भिक्षुणी उत्प्लव वर्ण दीक्षा पाने वाली आपकी प्रथम स्त्री थी वो निम्न में से किस जगह से आपकी संबंधित रही हैं। ए नंबर ऑप्शन मिलेगा आपको एग्जाम में मेरे सिर्फ सारनाथ से, बी नंबर ऑप्शन मिलेगा अयोध्या से, सी नंबर श्रावस्ती से, डी नंबर संकिसा से। जो आपकी भिक्षुणी उत्प्लव वर्ण दीक्षा पाने वाली जो आपकी प्रथम स्त्री थी वो आपकी संबंधित थी यहाँ पे आपकी श्रावस्ती से। यहाँ पे सी नंबर आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा पहले क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन मेरे साथ मिलकर देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कहता है मेरे शेरों, कौशाम्बी को किसने विशेष क्षति पहुंचाई थी। कौशाम्बी को किसने विशेष क्षति पहुंचाई थी। ए नंबर कनिष्क ने, बी नंबर चंद्रगुप्त मौर्य ने, सी नंबर महिरकुल ने, डी नंबर हुड़ा नेता तोर मड़ौर ने। तो यहाँ पे जो राइट ऑप्शन निकल कर आएगा आपको, कौशाम्बी को क्षति पहुंचाने वाले आपके हुड़ा नेता तोर मड़ार ने आपके थे। यहाँ पे डी नंबर ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे 3 नंबर देखेंगे, क्या कहता है 3 नंबर क्वेश्चन आपसे कहता है मेरे शेरों मेरे फौजियों भाइयों, प्राचीन काल में उत्तर प्रदेश का जो क्षेत्र था गंगा के मैदान का में स्थित था वो किस नाम से जाना जाता था। जो प्राचीन काल में उत्तर प्रदेश का जो गंगा का क्षेत्र था मैदान वाला उसे हम किस नाम से, चर्चित नाम से जानते थे। ए नंबर ऑप्शन मिलेगा मध्य देश से, बी नंबर आपको मिलेगा अवध से, सी नंबर सप्त सैंतो से, डी नंबर ब्राह्मणवर्त से। तो यहाँ पे जो राइट ऑप्शन निकल कर आएगा आपका वो मध्य देश से संबंधित था आपका। ठीक है, 3 नंबर क्वेश्चन आपका कंप्लीट हुआ। इसके बाद 4th नंबर क्वेश्चन मेरे साथ मिलकर देखेंगे मेरे फौजियों भाइयों मेरे सिपाहियों भाइयों। यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए आपके लिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सेशन है। वन लाइनर क्वेश्चन मैं हिस्टोरिकल फैक्टर से करा रहा हूँ, बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये एग्जाम में आपके डायरेक्ट हिटिंग होने वाले क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपको बहुत जल्द एग्जाम में मिलेंगे देखने के लिए। 18 फरवरी को एग्जाम आपका है, उसमें ये क्वेश्चन आपको 100% देखने के लिए मिलेंगे। तो 4th नंबर क्वेश्चन
क्वेश्चन कहता है महाभारत के अनुसार काशी की स्थापना किसने की? जो महाभारत के अनुसार काशी की जो स्थापना हुई थी वो किसने की थी? ए नंबर आपके गौतम बुद्ध ने, बी नंबर आपके कौटिल्य ने, सी नंबर देवोदास ने, डी नंबर काशीराज ने। तो यहाँ पे जो महाभारत के अनुसार काशी की स्थापना की थी वो आपके डी नंबर काशीराज ने की थी। तो डी नंबर ऑप्शन यहाँ पे 4th नंबर क्वेश्चन का सही हो जाएगा मेरे दोस्तों। अगर आपका भी आंसर यहाँ पे सही निकल रहा है तो आप भी यहाँ पे करेंगे क्वेश्चन का आंसर। तो जैसे कि यहाँ पे हमने सी डी बता दिया, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है। 4th नंबर क्वेश्चन, यहाँ पे 4th नंबर क्वेश्चन देखेंगे जैसे कि पहुँच गए। महाभारत के अनुसार काशी की स्थापना किसने की थी? जो आपके महाभारत के अनुसार काशी की जो स्थापना हुई थी वो किसके द्वारा की गई थी? गौतम बुद्ध ने की थी, बी नंबर कौटिल्य ने की थी, सी नंबर दिवोदास ने की थी, डी नंबर काशीराज ने की थी। तो यहाँ पे जो 4th नंबर का आंसर यहाँ पे राइट आएगा वो आपका सी नंबर देवोदास ने की थी। ठीक है, 4th नंबर क्वेश्चन का आई होप आपका भी राइट हुआ होगा। आपको मेरे साथ मिलकर कमेंट बॉक्स में जरूर करना है। 5 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, काशी का सर्वप्रथम उल्लेख प्राप्त होता है कहाँ से? जो काशी शब्द है ये सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ से आपका प्राप्त होता है? रामायण से, ए नंबर ऑप्शन, बी नंबर ऑप्शन अर्थवेद से, सी नंबर ऑप्शन आचार्य रंगुस्ता में, डी नंबर आपका महावस्तु में। तो यहाँ पे जो काशी शब्द का उल्लेख हुआ है सर्वप्रथम प्राप्त हुआ है वो आपका अर्थवेद में। कहाँ पे? अर्थवेद में। बी नंबर ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे मेरे साथ मिलकर देखेंगे मेरे सिपाहियों भाइयों। कौशल महाजनपद की राजधानी थी, जो आपकी कौशल थी इस महाजनपद की राजधानी आपकी क्या थी बताना है। तो ए नंबर ऑप्शन आपसे पूछेगा कौशाम्बी थी इसकी राजधानी, बी नंबर ऑप्शन पूछेगा सारनाथ थी, सी नंबर आपकी मथुरा, डी नंबर श्रावस्ती। जो कौशल महाजनपद की राजधानी थी वो आपका डी नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट होगा, श्रावस्ती थी। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आपका कंप्लीट हुआ। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे मेरे साथ मिलकर 7 नंबर। भगवान बुद्ध ने ज्ञान प्राप्ति के बाद अपना प्रथम उपदेश कहाँ पे दिया था? जो भगवान बुद्ध थे वो अपना ज्ञान प्राप्त करने के बाद उन्होंने जो प्रथम उपदेश दिया था वो कहाँ पे दिया था? ए नंबर आपका ऑप्शन मिलेगा कौशाम्बी में दिया था, बी नंबर ऑप्शन मिलेगा आपको अयोध्या में, सी नंबर ऑप्शन मिलेगा सारनाथ में, डी नंबर ऑप्शन मिलेगा श्रावस्ती में। तो जो गौतम बुद्ध अपनी ज्ञान प्राप्ति करने के बाद जो प्रथम उपदेश दिया था वो आपका सारनाथ में दिया था। यहाँ पे सी नंबर आपका 7 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर होगा मेरे शेरों। अगर आपका भी राइट है तो कमेंट बॉक्स में जरूर आंसर आप करें अगर आपको पता है। ठीक है, नहीं पता है तो आप अपने कॉपी में नेगेटिव मार्किंग चढ़ा लेंगे। ठीक है, अगला यहाँ पे क्वेश्चन देखेंगे 8 नंबर। जो मध्य पाषाण युग के सर्वाधिक साक्ष्य मिले हैं वो आपको कहाँ पे मिले हैं? ए नंबर ऑप्शन आपको दिखेगा संकिसा से, बी नंबर ऑप्शन दिखेगा श्रावस्ती से, सी नंबर आपको दिखेगा सराय नहर राय से, डी नंबर आपको कौशाम्बी से। तो यहाँ पे जो 8 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर निकल कर रहेगा वो आपका सी नंबर सराय नहर राय से आपके साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आपका कंप्लीट हुआ। इसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पे हम मिलकर देखेंगे 9 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या कहता है। 9 नंबर क्वेश्चन आपसे ये पूछता है वहाँ पे एग्जाम में, पंचाल महाजनपद के उत्तरी क्षेत्र की राजधानी क्या थी? जो पंचाल है इस महाजनपद की उत्तरी क्षेत्र की राजधानी आपको बतानी है क्या थी? ए नंबर कौशाम्बी थी, बी नंबर आपकी मथुरा राजधानी थी, सी नंबर श्रावस्ती थी, डी नंबर अहिंसात्र थी। तो यहाँ पे जो पंचाल महाजनपद की उत्तरी राजधानी थी वो आपका डी नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा, अहिंसात्र आपकी राजधानी थी पंचाल महाजनपद की। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आपका कंप्लीट हुआ। इसके बाद अगला यहाँ पे क्वेश्चन देखेंगे 10 नंबर। वत्स्य महाजनपद की राजधानी आपको बताना है क्या थी? ए नंबर कौशाम्बी थी, बी नंबर आपकी अयोध्या, सी नंबर आपकी कंपिल, डी नंबर हस्तिनापुर। तो जो वत्स्य आपकी महाजनपद की राजधानी थी वो आपकी क्या थी? ए नंबर ऑप्शन यहाँ पे कौशाम्बी यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन मिलकर देखेंगे यहाँ पे 11 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। अशोक का जो 14वां वृद्ध शिलालेख प्राप्त हुआ है वो आपका कहाँ पे प्राप्त हुआ है? जो अशोक का 14वां वृद्ध शिलालेख था वो आपको कहाँ पे प्राप्त हुआ है? ए नंबर कुशीनारा में, कुशीनगर होना चाहिए, नारा में नहीं, ये कुशीनगर लिखा है, नारा यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है। ठीक है, तो ए नंबर आपसे कहेगा कुशीनगर में, बी नंबर आपसे कहेगा कौशाम्बी में, सी नंबर आपसे कहेगा कालपी में, डी नंबर ऑप्शन कहेगा आपके कलसी में। तो यहाँ पे जो अशोक का 14वां वृद्ध शिलालेख प्राप्त हुआ है वो आपका कालसी में प्राप्त हुआ है। डी नंबर यहाँ पे ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला यहाँ पे क्वेश्चन देखेंगे 12 नंबर। ये कहता है कुशीनगर किस गणराज्य की राजधानी थी? तो आपको बताना है ए नंबर इसकी ऑप्शन कहता है लिच्छू गणराज्य की राजधानी कुशीनगर थी, या बी नंबर आपका वजिज संघ की राजधानी आपकी कुशीनगर गणराज्य की राजधानी थी, सी नंबर ऑप्शन आपको दिया होगा साक के गणराज्य की राजधानी थी, डी नंबर मलल गणराज्य की राजधानी थी। तो यहाँ पे जो कुशीनगर है ये किस गण की राजधानी थी आपकी? तो यहाँ पे आपका डी नंबर सही ऑप्शन होगा, मल्ल गणराज्य की राजधानी यहाँ पे कुशीनगर की गण की राजधानी थी। तो यहाँ पे डी नंबर ऑप्शन आपका राइट हो गया। अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे 15 नंबर। अयोध्या का प्राचीन नाम क्या था? आपको बताना जो अयोध्या था इसका प्राचीन नाम क्या था। जैसे अभी अयोध्या राम मंदिर आपका बना हुआ है तो 22 जनवरी को आपका जैसे कि उद्घाटन है। ठीक है, तो उसी से रिलेटेड यहाँ पे आपको क्वेश्चन एक हम रख दिए हैं। 15 नंबर, अयोध्या का प्राचीन नाम क्या था? ए नंबर आपका कौशाम्बी, बी नंबर अजस्या,
सी नंबर दशरथपुर, डी नंबर आपका अवध। तो यहाँ पे जो अयोध्या का प्राचीन नाम था क्या था आपका, अयाजस्सा था। क्या था, अयाजस्सा था। ठीक है, बी नंबर ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे 14 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, ये कहता है हर्षवर्धन के समय कन्नौज का नाम क्या था। जब हर्षवर्धन आपके थे उस समय कन्नौज का नाम क्या था। ए नंबर महोदय श्री, बी नंबर आपका बौद्ध नगरी, सी नंबर आपका धर्म नगरी, डी नंबर हर्ष की नगरी। तो यहाँ पे जो हर्षवर्धन के समय कन्नौज का नाम था वो आपका महोदय श्री था। ठीक है, ए नंबर ऑप्शन आपका 14 नंबर का राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे 15 नंबर, मौर्योत्तर युग के उत्तर प्रदेश का कौन सा नगर रेशम मार्ग से संबंध था जो एशिया से जुड़ा था। ए नंबर ऑप्शन मिलेगा आगरा, बी नंबर वाराणसी, सी नंबर मथुरा, डी नंबर आपका इलाहाबाद। या अब इलाहाबाद को अब क्या कहा जाता है, प्रयागराज कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो ऑप्शन इसका राइट होगा 15 नंबर क्वेश्चन का वो सी नंबर आपका मथुरा हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पे साथ मेरे साथ मिलकर देखेंगे 16 नंबर, निम्न में से किन स्थानों की तीर्थ यात्रा अशोक ने नहीं की थी। आपको बताना जो अशोक आपके थे ये कौन से स्थानों की तीर्थ यात्रा नहीं की थी। ए नंबर ऑप्शन मिलेगा आपको अयोध्या हरिद्वार में, बी नंबर ऑप्शन मिलेगा गया कुशीनगर, सी नंबर आपको लुम्बिनी कपिलवस्तु, डी नंबर आपको सारनाथ श्रावस्ती। तो यहाँ पे जो इसका 16 नंबर क्वेश्चन का राइट ऑप्शन निकल कर आएगा वो आपका ए नंबर अयोध्या हरिद्वार से तीर्थ यात्रा अशोक ने नहीं किया था। ए नंबर यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा 16 नंबर क्वेश्चन का। अगला यहाँ पे क्वेश्चन देखेंगे क्या कहता है, सूरसेन महाजनपद की राजधानी आपकी क्या थी। ए नंबर आपका कंपिल राजधानी सूरसेन की थी, बी नंबर अहिंछात्र थी, सी नंबर आपकी मथुरा, डी नंबर कौसंबी। तो यहाँ पे जो सूरसेन थे इन महाजनपद की जो राजधानी थी वो आपकी सी नंबर यहाँ पे मथुरा राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे मेरे साथ मिलकर 18 नंबर कहता है जो गुप्तकालीन 10वां अवतार मंदिर प्राप्त हुआ है कहाँ पे। जो गुप्तकालीन का 10वां अवतार मंदिर कहाँ पे प्राप्त हुआ है। ए नंबर ऑप्शन मथुरा में, बी नंबर अयोध्या में, सी नंबर देवगढ़ में, डी नंबर कौसंबी में। तो जो गुप्तकालीन का 10वां अवतार मंदिर है आपका ये कहाँ पे प्राप्त हुआ है, देवगढ़ में। कहाँ पे, सी नंबर ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन मेरे साथ मिलकर देखेंगे मेरे सिपाहियों भाइयों 19 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है आपसे, मथुरा किस महाजनपद की राजधानी थी। जो मथुरा थी वो किस महाजनपद की आपकी राजधानी थी। ए नंबर आपका मल्ल महाजनपद की राजधानी थी, बी नंबर कुरु महाजनपद की राजधानी थी, सी नंबर आपकी सूरसेन महाजनपद की राजधानी थी, डी नंबर पंचाल महाजनपद की राजधानी थी। तो यहाँ पे जो आंसर आपका राइट हो जाएगा मथुरा किस महाजनपद की राजधानी थी, सूरसेन महाजनपद की आपकी राजधानी थी। यहाँ पे सी नंबर ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला यहाँ पे क्वेश्चन देखेंगे मेरे साथ मिलकर 20 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, अशोक स्तंभ पर हरिशेन द्वारा रचित समुद्रगुप्त का प्रसिद्ध लेख प्राप्त हुआ है कहाँ पे। ए नंबर ऑप्शन मथुरा में, बी नंबर प्रयागराज में, सी नंबर वाराणसी में, डी नंबर इसको कर ले टाइपिंग एरर है अंचित्र में। तो यहाँ पे जो राइट ऑप्शन आपका निकल कर प्रयाग में, कहाँ पे, प्रयाग में प्राप्त हुए हैं। ठीक है, 20 नंबर क्वेश्चन का आपका राइट ऑप्शन क्या होगा, यहाँ पे बी नंबर मेरे शुरू होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे 21 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे जैसे कि हम पहुंच चुके हैं, महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था। जो महात्मा बुद्ध थे इनका महापरिनिर्वाण कहाँ पे हुआ था। ए नंबर काशी में हुआ था, बी नंबर लुम्बिनी में, सी नंबर आपका कुशीनारा में नगर में, डी नंबर श्रावस्ती से। तो यहाँ पे जो राइट ऑप्शन निकल कर आएगा वो आपका कुशीनगर में। कहाँ पे, कुशीनारा नहीं है, यहाँ पे कुशीनगर है, टाइपिंग मिस्टेक है। ठीक है, तो इसका 21 नंबर क्वेश्चन का राइट ऑप्शन आपका सी नंबर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे 22 नंबर क्वेश्चन, श्रावस्ती किस महाजनपद की राजधानी थी। कुरु महाजनपद की, बी नंबर चेदी महाजनपद की, और सी नंबर यहाँ पे आपका कौशल महाजनपद की, डी नंबर वत्स्य महाजनपद की। तो जो श्रावस्ती है ये किस महाजनपद की राजधानी थी आपकी, सी नंबर कौशल महाजनपद की राजधानी थी। तो 22 का क्वेश्चन यहाँ पे राइट होगा ऑप्शन सी नंबर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे 23 नंबर क्वेश्चन मेरे साथ मिलकर मेरे फौजियों भाई देखेंगे, ये कहता है उत्तर प्रदेश के किस नौप्राणिक पूरा स्थल से धान की खेती है। जो उत्तर प्रदेश के किस नौप्राणिक पूरा स्थल से धान की खेती के साक्ष्य आपको मिले हैं। ए नंबर बेजा में मिले, बी नंबर करछना में, सी नंबर कोल्डी हवा में, इसके बाद डी नंबर आपका होता है फूलपुर में। ठीक है, तो यहाँ पे जो मिला हुआ है इसके धान की खेती का साक्ष्य मिले हैं उत्तर प्रदेश में वो आपके मिले हैं सी नंबर आपके कोल्डी हवा में। कहाँ पे, कोल्डी हवा में आपके क्या हुए हैं, धान की खेती के साक्ष्य आपको कोल्डी हवा में मिले हैं। सी नंबर ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला यहाँ पे क्वेश्चन देखेंगे 24 नंबर, रुहेल खंड का संस्थापक कौन था। जो रुहेल खंड है इसके संस्थापक आपका कौन था। ए नंबर अली मोहम्मद खां, बी नंबर फैजुल्ला खां, सी नंबर नजीब खां, डी नंबर हाफिज रहमत खां। तो यहाँ पे जो रुहेल खंड के संस्थापक थे वो आपके अली मोहम्मद खां थे। ए नंबर ऑप्शन 24 का राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे आप 25 नंबर क्वेश्चन,
सटक वस्त्र निर्माण का प्रमुख केंद्र था? जो सटक वस्त्र था इसका निर्माण का प्रमुख केंद्र कहाँ पे था? ए नंबर ऑप्शन कौशाम्बी में, बी नंबर ऑप्शन आपका वाराणसी में मेरे शुरू, सी नंबर आपका श्रावस्ती में, डी नंबर आपका वोधपुरा में। आई होप आशा करेंगे आपके क्वेश्चन भी बहुत गजब लेवल के कमेंट आ रहे हैं और आपके आंसर भी बहुत गजब लेवल के सही हो रहे हैं। तो यहाँ पे जो 25 का राइट ऑप्शन होगा वो आपका बी नंबर वाराणसी में, आपका सटक वस्त्र का निर्माण का प्रमुख केंद्र कहाँ पे? वाराणसी में। आई होप आशा करेंगे आपको वन लाइनर क्वेश्चन हिस्टोरिकल फैक्ट से जितने भी बन रहे थे उत्तर प्रदेश से हमने 25 क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव फॉर्म में कराए। ये एग्जाम में क्वेश्चन डायरेक्ट हिटिंग आपके होने वाले हैं। अगला यहाँ पे टॉपिक देखेंगे उत्तर प्रदेश की। तो यहाँ पे हम पढ़ेंगे उत्तर प्रदेश की जनजातियों से संबंधित आपके प्रश्न उत्तर। तो यहाँ पे जनजाति के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ से क्वेश्चन आपको एग्जाम में 100% मिलेगा एक ना एक। तो जो थारू आपकी जाति थी कि लोगों के जो मकान लकड़ी के लट्ठों और नरकुलों के द्वारा आपके बनाए जाते थे। जो थारू जाति थी इसके जो मकान बनाए जाते थे वो किससे बनाए जाते हैं? लकड़ी के जो लट्ठे थे, नलकुल थे, जैसे गांव गलियारों में देखा होगा नलकुल के बोला जाता है, नलकुलों के द्वारा आपके थारू जनजाति के मकान बनाए जाते थे। अगला यहाँ पे पॉइंट बात करेगा थारू जनजाति। जो थारू जनजाति इसका जो भोजन का मुख्य रूप था वो क्या था? आपका चावल था। थारू जनजाति का जो भोजन का मुख्य रूप था आपका वो क्या था? चावल था। यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में यूपी पुलिस कांस्टेबल में जरूर मिलने वाला आपको, ठीक है। इसके बाद अगला यहाँ पे पॉइंट बात करेगा जो थारू जनजाति में संयुक्त परिवार क्या थी? प्रथा थी, ठीक है। ये भी आपका पॉइंट क्लियर हुआ जनजाति से। अगला पॉइंट है थारू जनजाति। जो थारू आपकी जनजाति के लोग थे वो कैसे जनजाति के लोग थे? हिंदू धर्म के आपको मानते थे, ठीक है। इसके बाद अगला पॉइंट बात करें जो थारुओं की अर्थव्यवस्था थी वो कैसी थी? आपकी कृषि प्रधान थारुओं जन की व्यवस्था आपकी थी, ठीक है। इसके बाद अगली जनजाति आती है आपकी बुक्सा जनजाति के बारे में बात करेंगे। यहाँ पे पॉइंट है बुक्सा जनजाति जो थी पतवार राजपूतों घरानों से संबंध रखती थी। जो बुक्सा जनजाति वो आपके किससे संबंध रखती थी? पतवार राजपूत जो थे उनके घरानों से क्या करती थी? संबंध रखती थी। कौन सी जनजाति? आपकी बुक्सा जनजाति, ठीक है। ये भी आपका पॉइंट कंप्लीट हुआ। अगला पॉइंट आता है बुक्सा जनजाति। यहाँ पे जो बुक्सा जनजाति ब्राह्मण समाज से सबसे ऊंचा स्थान आपके रखते थे, ठीक है। अगला पॉइंट आता है बुक्सा जनजाति के लोग धान की खेती करते थे। जो बुक्सा जनजाति के लोग थे वो आपके क्या करते थे? धान की खेती करते थे, ठीक है। ये भी पॉइंट आपका क्लियर हुआ। इसके बाद अगला पॉइंट आता है महीगिरी आदिवासी उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले के नजीबाबाद क्षेत्र में निवास करते थे। जो महीगिरी आदिवासी आपके थे, ठीक है। इसके बाद अगला पॉइंट महीगिरी जनजाति से आता है। महीगिरी जनजाति का मुख्य व्यवसाय क्या था? मछली का पकड़ना। जो महीगिरी आपकी जनजाति इसका मुख्य व्यवसाय क्या था? आपका मछली का पकड़ना था, ठीक है। ये भी पॉइंट आपका क्लियर हुआ। इसके बाद अगला पॉइंट देखेंगे उत्तर प्रदेश के जो मिर्जापुर जिले में खरवार जनजाति ये निवास करती थी। कहाँ पे? उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले में आपकी खरवार जनजाति निवास करती थी। अगला यहाँ पे पॉइंट बात करेंगे खरवार जनजाति से। खरवार जनजाति आप मुख्यतः हिंदू धर्म के रीति रिवाजों का पालन करती है, ठीक है। ये भी पॉइंट आपका क्लियर हुआ। हमने आपके जो जनजाति आपके थारू जनजाति, बुक्सा जनजाति, खरवार जनजाति हो गई, ठीक है। महीगिरी आपकी जनजाति आदिवासी जो हो गए इनके बारे में हमने आपको पॉइंट बताए हैं। इसी पॉइंट से रिलेटेड आपके जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जनजाति से बनेंगे वो हम अगले लेक्चर में करने वाले हैं और बहुत अच्छे से करेंगे। आई होप आशा करेंगे आपको सेशन बहुत अच्छा लगा होगा। अगर सेशन पसंद आए लाइक करना, शेयर करना एंड बेल आइकन को प्रेस करना। जैसे जनजाति से हम क्वेश्चन आपको दिखाते हैं कितने क्वेश्चन आपके टोटल यहाँ पे हैं। यहाँ पे जनजाति से रिलेटेड आपके क्वेश्चन यहाँ पे होंगे लमसम 35 के लमसम आपके हैं। तो 35 में सारा कुछ आपके जनजाति से जितने क्वेश्चन एग्जाम में बनेंगे सारे यहाँ पे आपके कवर होने वाले हैं। तो जैसे कि ये देखो 35 नंबर का क्वेश्चन है। फिर इसके हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश स्वतंत्रता संग्राम का योगदान संबंधित आपके प्रश्न उत्तर की बात करेंगे, ठीक है। 18 फरवरी को एग्जाम है, इससे पहले हम यूपी जीके आपकी पूरी फिनिश कर देंगे, ठीक है। इसके बाद अगर जरूरत पड़ेगी तो पॉलिटी के वन लाइनर क्वेश्चन आपको 500 की सीरीज चलाएंगे, जिसमें से हमने आपको 200 पॉलिटी के क्वेश्चन करा दिए हैं, जिसमें से हमारे 300 बाकी हैं। ये 300 हमको कराना है एक दिन, किसी न किसी दिन संडे वाले दिन हम इसको आपको करा देंगे, ठीक है। तो आइए आशा करेंगे आज के सेशन यहीं रखते हैं। सभी लोग अच्छे से पढ़ेंगे। जय हिंद सोल्जर।